और ग्वालियर ने आज जिस तरह का जोश दिखाया है, ऐसा लगता है इस बार इंदौर को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। सुबह 7 से 10 किलोमीटर की दौड़, कहीं कोई साइकिल चला रहा है और ये संकल्प ले रहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को, जो इतना खूबसूरत शहर है ऐतिहासिक लिहाज से हो या सुंदरता के लिहाज से, अब इसको स्वच्छता में भी नंबर 1 बनाना, ये संकल्प जो लिया है, उसी संकल्प को लेने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ चर्चा करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत में सांसद जी से करना चाहूँगा, विवेक शेजवलकर जी के साथ में। शेजवलकर साहब, आप तो लंबे समय यहाँ के मेयर भी रहे हैं, आपने बारीकी से देखा है कि स्वच्छता को लेकर जो जज्बा है वो ऐसा नहीं है कि ग्वालियर के लोगों में नहीं है, लेकिन कुछ शायद मापदंड ऐसे आ जाते हैं स्वच्छता सर्वे के या सुविधाओं के लिहाज से, जिसमें ग्वालियर अव्वल नहीं हो पाया। तो क्या अब ग्वालियर इस बार तैयार है नंबर 1 शहर इंदौर को चुनौती देने के लिए? देखिए, लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं, नगर निगम प्रशासन, जनता। कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है उसको पूरी करना मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण में टीम आती है तब तो हम अच्छा कर लेते हैं, कई बार इसमें भी हमने काफ़ी अव्वल स्थान प्राप्त पहले भी किया है, पर मेरा मानना है कि एक इसके सिस्टम बनाने की ज़रूरत बहुत आवश्यक है और इस दृष्टि से नगर निगम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मेरी जानकारी है। दूसरा, एक जो हमारे मन में ये जो भावना है कि कचरा बेकार चीज़ है, इसको निकालने की ज़रूरत है। एक संस्कृत में श्लोक है कि उसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं हो, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधि गुण नहीं हो, और कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्रों में उसका उपयोग नहीं हुआ हो। मेरा मानना इसी तरह हमको आगे अगर सोचें कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो बेकार है, वो कचरा ही क्यों ना जिसको हम घर के बाहर फेंक देते हैं, कभी कभी नाली में बहा देते हैं, उस कचरे को अगर हम ठीक से सेग्रीगेट करके रखेंगे, अलग अलग करके रखेंगे तो उसके एक एक कंपोनेंट का उपयोग होता है। और संयम की बात भी हम लोग करते हैं, हम कहते हैं उसका उपयोग कम करें, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिक्वेस्ट में लोगों को हम कहीं भी टोकें भी, अगर कोई इस तरह का कोई काम कर रहा है, कचरा सड़क पर डाल रहा है, तो उसको भी हमको रोकने की ज़रूरत है। मेरा मानना इस भावना से हम सब काम करेंगे। और आज दुनिया में सर्कुलर इकोनॉमी का बोलबाला है। पर्यावरण का संकट जो दुनिया के सामने है, उससे अगर निपटना है तो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर, यूज़, रिपेयर, रीयूज़, रिसाइकल एंड देन अगेन मैन्युफैक्चर, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का सिद्धांत है, माननीय मोदी जी ने भी इसको जोर दिया है। और पिछले जब से मोदी जी ने कमान संभाली है देश की, तब से स्वच्छता को उन्होंने एक नंबर 1 का एजेंडा बनाया है। और मुझे कहने में अत्यंत प्रसन्नता है कि जो बात उन्होंने 2014 से कही है, आज देश में बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग अभी देख रहे थे, सुन रहे थे, लोगों के अनुभव भी सुन रहे थे कि बच्चे टोकते हैं कि सड़क पर कचरा नहीं डालें। बच्चे जब चॉकलेट खाते तो रैपर जेब में रख लेते हैं। अभी भी किसी सज्जन ने बताया कि उन्होंने नीचे पड़ा रैपर उठा करके जेब में डाला। ये वास्तव में वही भावना है जिसकी आज ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भारत स्वच्छ होगा, ग्वालियर नंबर 1 भी आएगा। न्यूज़ 24 चैनल को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जागरूकता इज द की टू सक्सेस, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए जो काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com न्यूज़ वेबसाइट ये हमेशा ये चाहता है कि, और ये जानता है इस बात को कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। वो अगर कुछ ठान लेती है तो उस किसी भी टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। ऐसा कई दफ़ा हमने मध्य प्रदेश की जनता ने दिखाया है। और अब जब शहर दर शहर होड़ चल रही है, तो ऐसे में ग्वालियर के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह हम नंबर 1 आ सकते हैं? क्योंकि आपने दिल्ली भी देखा है, इंदौर भी देखा है, आप देश भर में घूम रहे हैं, तो लोगों में ग्वालियर के लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत जल्दी नंबर 1 हो पाएँ? देखिए, नंबर 1 जो है वो तो एक दिन की बात है, और शायद यही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि एक कंपटीशन बना करके और लोग अपने अपने तरीके से स्वच्छता में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पर मेरा मानना है कि सक्सेस वो है जो कि केवल स्वच्छता सर्वेक्षण के समय नहीं, पूरे साल भर तक जब स्वच्छ रहेगा ग्वालियर,
तब मेरा मानना है कि वो उसको सफलता मानेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे परीक्षा में पढ़ते हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे, परीक्षा के दिन में मेहनत करी, रटन की, रट्टे लगाए, कभी कभी मौका मिला तो नकल भी कर ली और पास हो गए, पर इससे कोई ज्ञान नहीं मिलता। मेरा ये मानना है कि ये तो तात्कालिक है, पर सही मायने में अगर मैं कहूँगा एक भावना, परमानेंट भावना, जैसे अभी शुरू में मैंने बताया, स्वच्छता देखिए हमारे सबके अंदर ज़रूर है, पर उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। स्वच्छता को अगर अपन मन की भावना को गली में, मोहल्ले में ले जाएंगे तो मेरा मानना है कि तभी ग्वालियर स्वच्छ होगा। और अब ये भावना का मेरा मानना है कि संचार ग्वालियर के नागरिकों में हो रहा है। आपको भी धन्यवाद, अनेकों संस्थाओं को धन्यवाद जिन्होंने इसमें पहल की। ये कोशिश हम लगातार करते रहते हैं। और आपने ये कहा कि इसको दिनचर्या में शामिल करना होगा, हमारी आदत बनाना होगा स्वच्छता को। और प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और वो रोज़ाना इस तरह का संदेश देते हैं। और आपसे सर सवाल है, ऐसा लगता है कि स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर तो शायद आप ही हैं, और ये आपने इस तरह के उदाहरण पेश किए हैं जिससे कि लोगों को भी लगने लगा है कि ग्वालियर को साफ रखना कितना ज़रूरी है। ये देखिए, ये शहर हम सबका है। अभी माननीय सांसद विवेक नारायण सोजलकर जी ने कहा, माननीय हमारे मुन्ना लाल जी बैठे, सब हम सब बाहर ये बैठे हुए सबका शहर है। पहले तो मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक आम जनों से जुड़े हुए मुद्दे पर अपनी पहल की, उसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये सफाई मन से होनी चाहिए, पहले तो अंदर सफाई हो, हमारा घर स्वच्छ हो, जो वातावरण, सबसे ज़्यादा हम प्यार किसको करते हैं? अपने लाडले लाडली को। लाडले लाडली को प्यार का सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है, या एक दूसरा हिस्सा है उनके अनुकूल वातावरण बने। और वातावरण कब बनेगा? जब हमारा घर स्वच्छ होगा, मोहल्ला स्वच्छ होगा, प्रदेश, देश स्वच्छ होगा, प्रदूषण मुक्त होगा, खुले वातावरण में उन नौनिहालों को सांस लेने की स्वतंत्रता होगी, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी कानून व्यवस्था होगी, तो ही वो उनको सही प्यार है, उनके अनुकूल वातावरण बनेगा। तो उस वातावरण को बनाने का काम जिस तेजी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और स्वच्छता की तरफ आप देखिए, आज स्वच्छता की चर्चा कहां से शुरू हो गई? ऐसा नहीं है कि स्वच्छता पहले से भी हमारे महात्मा गांधी जी, अन्य लोग स्वच्छता के लिए जागरूक रहे हैं, काम किया है, पर इस लॉ जलती रहे, लोगों को संदेश जाता रहे, उसकी शुरुआत हुई। और आज देखिए कि हिंदुस्तान भर में हर शहर एक सकारात्मक सोच के साथ स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए पहल कर रहा है। एक स्वस्थ स्पर्धा हो रही है कि नहीं हो रही है जी। और ये लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो रही है, और उसी भावनाओं के तहत हमारा शहर भी स्वच्छता में नंबर 1 हो, यह संकल्प हम सब का है। इसको घूम के कहो, यूं कहो, पर स्वच्छता में हम नंबर 1 आए, यह लक्ष्य, यह ध्येय प्रद्युम्न सिंह का है, माननीय सांसद जी का है, माननीय मुन्ना लाल जी का है, और माननीय हमारे जनता जनार्दन का है, और यही लक्ष्य हमारे इलेक्ट्रॉनिक टीवी 24 का है। तो ये सबका लक्ष्य है, इसलिए शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है। इसके लिए आओ हम सब मिलकर पहल शुरू करें और ऐसे कदम चलें कि जिसकी पहचान बन जाए, और काम ऐसा कर लें कि वो पहचान, उस काम की पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चले कि निशान बने, हर काम ऐसा करे कि पहचान बने, और जिंदगी तो सभी जीते, हम ऐसी जिएंगे कि वो बेमिसाल बने। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज जो वो जज्बा देखने को मिला भी है, पूरा शहर आज दौड़ रहा था, साइकिल चला रहा था। ये जज्बा जुनून ऐसा लग रहा है कोई दीपावली या कोई उत्सव जैसा चल रहा हो ग्वालियर में, कि हर कोई अपनी स्वच्छता को लेकर अपना कुछ ना कुछ दे रहा है। आप भी सुबह दौड़े सर, करीब 7 किलोमीटर की दौड़ लगाई, आप थके तो नहीं अभी? देखिए, जब अंदर जज्बा है और अपनों के लिए दौड़ लगानी है,
अपने लिए दौड़ लगानी है, अपनों के लिए दौड़ लगानी है, तो फिर थकान कहाँ? चेहरे पे नजर भी नहीं आ रही है। नहीं आएगी। शहर स्वच्छता में नंबर 1 लाना है, यही हम सब ने ठाना है। गोयल साहब भी मौजूद हैं। गोयल साहब, आप क्या कहेंगे शहरवासियों को कि किस तरह से जो जज्बा है, ये लॉ है, ये कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे हम नंबर 1 हो सकते हैं? मैं सबसे पहले न्यूज़ 24 चैनल को बधाई दूंगा कि आज आपने इस स्वच्छता के लिए शहर के 3 क्षेत्रों से, मुराद, ठाटीपुर, तानसेन नगर और महाराजवाड़ा से मैराथन करा के इस ग्वालियर वासियों को एक स्वच्छता का संदेश दिया है। मेरा मानना है इस दौड़ में जब तक सभी लोग शरीक नहीं होंगे, खाली हम शरीक हो जाएं, सांसद जी हो जाएं, इस बात में नहीं। इस शहर का हर आदमी इस दौड़ में, जिस संकल्प के साथ हम आज ने दौड़ लगाई है, उस संकल्प के साथ यदि सब लोग एक दौड़ लगाने का काम प्रारंभ कर देंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो स्वच्छता का सपना साकार हो जाएगा। मेरा मानना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, एक जीवन में कोई चीज केवल उपदेश मत दो, उस उपदेश को जीवन में उतारने का काम ही करो। इसलिए बापूजी अपनी कुटिया, अपना आश्रम खुद साफ करते थे डेली। उस सपने को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज स्वच्छता एक अभियान बन गया है। और मेरा मानना है कोई भी अभियान हो, वो अभियान खाली सरकार और प्रशासन के भरोसे से कामयाब नहीं होता है जब तक उसमें जनता की भागीदारी नहीं होगी। और कोई भी आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है, कोई मिशन जन आंदोलन बन जाता है, तो निश्चित तौर पर वो सफल हो जाता है। तो मेरा मानना है कि स्वच्छता अभियान जन आंदोलन का रूप ले लेगा आने वाले समय में, तो निश्चित तौर पर स्वच्छता का मिशन जो हम बात करते हैं इंदौर की, इंदौर से आगे भी ग्वालियर जा सकता है। ग्वालियर में जज्बा है, युवाओं में जज्बा है, निश्चित तौर पर इस जज्बे को उभारने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इसके साथ साथ जो आपका जो स्लोगन है, ये स्वच्छ ग्वालियर और ग्रीन ग्वालियर, मेरा मानना है कि स्वच्छता के साथ साथ दूसरा बिंदु प्रदूषण का भी है। प्रदूषण भी कहीं ना कहीं हमारी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। हमारे शहर का प्रदूषण भी अच्छा हो, उसके लिए जरूरी है कि ग्रीन ग्वालियर होना चाहिए। जहां जहां हमारे पास स्थान हैं, उन स्थानों पर हरियाली निश्चित तौर पर होना चाहिए। ये संकल्प भी आम जन को और नगर निगम को सबको लेना पड़ेगा। हमारी मुरा नदी है, मुरा नदी का एरिया आपसे मिलेगी हुरावली से लेकर कालब्रिज तक का 4 किलोमीटर का एरिया है, और वहाँ गंदगी है। और मेरा मानना है कि अब नवाबी गंगे आ गई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुराद नदी साफ हो जाएगी। और वहाँ दोनों साइड यदि पेड़ लग जाएं तो कम से कम 2000 पेड़ लग जाएंगे, और 2000 पेड़ लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ प्रदूषण खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये प्रयास करना चाहिए कि शहर के हर क्षेत्र में हरियाली को भी हमको संकल्प के साथ बढ़ावा देना चाहिए। ये काम खाली सरकार प्रशासन नहीं कर पाए, ये काम हमको आम जन को करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि आज की इस मैराथन की दौड़ में हम आम जन को शरीक करते हुए और पूरे साल भर चलने पर, सांसद जी ने कहा कि खाली एक दिन हमने अभियान चला दिया या स्वच्छता टीम एक दिन के लिए आ गई, उससे बात बनने वाली नहीं है। हमको ये लगातार साल भर अभियान चलाना पड़ेगा, लगातार। और ये चीज जब आम आदमी में आ जाएगी कि ये घर मुझे साफ करना है, ये मोहल्ला मुझे साफ करना है, ये भावना आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर स्वच्छता का मिशन कामयाब हो जाएगा। तो ये भावना हर व्यक्ति के अंदर आना जरूरी है। खाली मेरे अंदर आ जाए या आपके अंदर आ जाए बात बनवानी है। ये भावना हर क्षेत्रवासी के अंदर आ जाए कि ये शहर हमारा है, इस शहर को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये भाव पैदा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये अभियान हमारा सफल हो जाएगा। अब तक इंदौर देश का सबसे नंबर 1 शहर है। ग्वालियर हालांकि वीरों की भूमि कही जाती है, ग्वालियर चंबल इलाका, तो ये वीरों की भूमि क्या चुनौती देने के लिए तैयार है इस बार? नहीं, मेरा कहना है कि इंदौर से हमको सबक लेना चाहिए कि इंदौर के अंदर एक भाव बन गया है कि इंदौर हमारा है। तो इंदौर हमारा है तो वहाँ स्वच्छता में भी नंबर 1 है, वहाँ पर हरियाली में भी नंबर 1 है, एक भाव है। तो वो भाव यदि एक संकल्प के साथ बन जाए कि ये ग्वालियर हमारा है, तो इस ग्वालियर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, इस ग्वालियर को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी हमारी है, तो निश्चित तौर पर ग्वालियर नंबर 1 हो जाएगा। ये संकल्प हर किसी को लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ग्वालियर बदल रहा है धीरे धीरे, लोगों को भावना आ रही है, और ये भावना निश्चित तौर पर इस संकल्प के रूप में यदि आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा ये मिशन सफल हो जाएगा। शेजवलकर साहब, आपके पास में आऊँगा। इस कार्यक्रम में हम ग्वालियर के नए आयाम पर भी चर्चा कर रहे हैं। यदि स्वच्छता से ये सफ़र शुरू होता है तो ग्वालियर किन नए आयामों तक पहुँच सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ग्वालियर में स्वच्छता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, तभी मेरा मानना है कि विकास की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बाहर से ला करके रख दी जाए। मेरा मानना है विकास एक परिणाम है। जिस तरह का वातावरण, एटमॉस्फेयर ग्वालियर में रहेगा, बनेगा, हम बना सकेंगे, उसके आधार पर
आगे की हमारी सफलता निश्चित होगी, ऐसा मेरा मानना है। और उस दृष्टि से ग्वालियर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चल रहे हैं, रोड्स के लिए चल रहे हैं, टूरिज़्म बढ़े इसलिए चल रहे हैं। और मेरा मानना कुल इन सब चीज़ों को मिला करके हमें कह सकते हैं कि ग्वालियर जो है तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है। कुछ योजना का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। अमृत योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम हम कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, टूरिज़्म मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी ग्वालियर को किस तरह टूरिज़्म डेवलपमेंट किया जा सकता है इसकी उन्होंने मीटिंग भी ली थी, लोगों को आदेश भी दिए गए हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब बातों की ओर अब हम पूरी तरह से सतर्कता से ध्यान रख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में जब एक नया ग्वालियर आकार लेता दिखाई देगा तब हम कह सकेंगे कि ग्वालियर जो है अब तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे चंबल एक्सप्रेसवे का, बहुत उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी नए प्रोजेक्ट्स ग्वालियर में लेकर आए जा रहे हैं। ये ग्वालियर को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। मैंने कहा ना, ये तो मैंने आपको संक्षेप में बहुत बताया। एयरपोर्ट नया बनने वाला है। और जहाँ तक रोड्स की बात है, मैं कहूँगा कि ग्वालियर में आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर क्रांति आने वाली है। क्रांति जी, ये खुश कर दिया आपने ग्वालियर के लोगों को। आने वाले समय में मैं मतलब जानकारी दे रहा हूँ जी। ये जो 3 रोड्स जो ग्वालियर को जोड़ते हैं, भिंड इटावा से, आगरा से जी। और जिस अटल एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं उनसे, ग्वालियर से लेके और दिल्ली तक अब पूरा 6 लेन रोड बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है जी। यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा बाईपास से होकर ग्वालियर तक 6 लेन रोड बनने की DPR स्वीकृत हो चुकी है। मेरा मानना है कि वो भी काम आने वाले समय में चालू हो जाएगा। तो ग्वालियर सीधा दिल्ली तक केवल 4 घंटे की ड्राइव से हम जुड़ जाएंगे वाया यमुना एक्सप्रेसवे। उसी प्रकार से जो हमारा भिंड इटावा के लिए जो रोड है, काफ़ी सकड़ा बताया जाता है, MPRDC के माध्यम से वो भी 4 लेन बनने जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय हम सीधे विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जिस अटल एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं वो हमारा ग्वालियर से 6 लाइन रोड जो है मुरैना जुड़ेगा और सीधा हम कोटा से जुड़ करके और उस मार्ग में ग्वालियर के लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे कई और सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी मैंने कुछ का उल्लेख आपके सामने यहाँ पर किया है। ठीक, प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से बात कर लेते हैं। सब इससे पहले भी नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए थे, चाहे साडा को लेकर हो, कुछ नई बातें की गई थी, वो उतने कामयाब नहीं रह पाए हैं। अब हम क्या नए तरह से ग्वालियर के विकास के लिए सोचना पड़ेगा? यहाँ से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य सरकार में भी भरपूर प्रतिनिधित्व मिल रखा है, तो क्या अब उनसे सबक लेकर या कुछ नए तरह से सोचेंगे? देखिए, एक तो आप महसूस करिए ग्वालियर बदल रहा है, ये दिख भी रहा होगा, नज़ारा दिख रहा होगा। ये बात हमारे माननीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी और हमारे माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी, हाँ, ये पूरी ये टीम आज देखिए कि ग्वालियर की दिशा हर तरफ देखिए। आप रेलवे स्टेशन आप देखेंगे आने वाले दिनों में 250 से 300 करोड़ की लागत से स्टेशन की रंग बदलने वाला है, सूरत बदलने वाली है जी। आप देखिएगा कि एयरपोर्ट, माननीय अभी नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे माननीय सांसद जी, ये एयरपोर्ट आने वाला है 500 करोड़ की लागत से। ग्वालियर में एक सपना हुआ करता था कि हमारे एलिवेटेड रोड ट्रिपल ITM से आदमी चढ़ेगा मुरैना रोड से और सीधा वो आके फूलबाग पे उतरेगा। ये 1000 करोड़, लगभग 1000 करोड़ की योजना है जो 15 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, लंबा रोड यहाँ पे बनने जा रहा है। आज 1000 बिस्तर का अस्पताल देखिए। अब ग्वालियर में जाइए, सिविल अस्पताल देखिए जो मध्य प्रदेश में कायाकल्प में 1, 2, 3 की सूची में है। जिला अस्पताल देखिए। तो ये तस्वीर बदल रही है और ये तस्वीर लोगों के अंदर जो जज्बा कि ये शहर हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है, ये भावना
पहले भी थी, वो भावना और तेज हो रही है, इसलिए तस्वीर बदल रही है। आज देखिए कि ट्रिपल आईटीएम के सामने दिव्यांग स्टेडियम बन रहा है 170 करोड़ की लागत से। तो आप देखिए चारों तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है और इसको हम सबको स्वीकारना होगा। रोज़गार एक बड़ी ज़रूरत बनी हुई है ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों के लिए, तो क्या इस दिशा में कुछ सोचा जा रहा है या ये प्रोजेक्ट्स रोज़गार की दिशा में कुछ मदद करेंगे? निश्चित रूप से जिस तरीके से मालनपुर और बामोर कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी ने तैयार किए थे, आज मुझे पुनः भरोसा है कि माननीय श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी और माननीय हमारे सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी के कुशल नेतृत्व में ग्वालियर में भी उद्योगों की झड़ी लगेगी, ये विश्वास आप रखिएगा। जी, गोयल साहब के पास में आऊँगा। गोयल साहब, विकास की तो काफ़ी सारी स्कीम्स बताई हैं, आप तो लंबे अरसे से ग्वालियर को देख रहे हैं। यहाँ की सकरी गलियाँ, ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी बस्तियाँ, ये इस शहर को खूबसूरत बनाती है, तो क्या यही चीज़ें क्या विकास में आड़े भी आती हैं? देखिए, शहर हमारा स्वच्छ हो, इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, हमारे शहर की स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो, हमारे शहर की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, हमारे शहर की सड़कें अच्छी हों। मैं मानता हूं कि इस दिशा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती सिंधिया जी, हमारे सांसद शेजवलकर जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ये सब लोग जिस शिद्दत के साथ लगे हैं, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जिला हॉस्पिटल था, और जिला हॉस्पिटल ऐसा था कि जहां पिछले संभाग वर्ग आदमी आता था, बेड कम पड़ते थे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बजट में प्रदेश सरकार ने 20 करोड़ रुपए दिया है जिला हॉस्पिटल को, 100 बेड और बढ़ने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर से 100 बेड बढ़ेंगे, 20 करोड़ लगेगा, तो जिला हॉस्पिटल का लाभ हमारे क्षेत्र के गरीब जो मरीज हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा आते हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। हमारे डीडी नगर में 50,000 की आबादी थी, वहाँ भी 3.25 करोड़ लागत से नया हॉस्पिटल शुरू हो गया है। हमारी मुरार नदी थी, मुरार नदी गंदा नाला बन गई थी, और लंबे समय से हम सबका सोच था कि मुरार नदी की सूरत बदलना चाहिए। हमारी नवाबी गंगे से 40 करोड़ रुपए की किस्त मिली है। मेरा मानना है कि 40 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद हमारी मुरार नदी का स्वरूप बदलेगा, जो गंदी नली थी वो स्वच्छ पानी आएगा। और हमारा उसमें प्रयास है, हमारा सुझाव भी है कि उसमें रिंग रोड बन जाए, हरौली से लेकर कालीब्रिज तक। तो जो हमारी मुरार की और ठाटीपुर की जो यातायात व्यवस्था खराब हो रही थी, रिंग रोड बनने से हमारी यात्रा अच्छी हो जाएगी। तो ये सब प्रयास हमारे चल रहे हैं। हमारा बड़े बड़े काम, चाहे हमारा महाराजपाड़ा का एयरपोर्ट हो, 450 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। हमारा रेलवे स्टेशन है, 250 करोड़ की लागत से नया विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है। एलिवेटेड रोड है, 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। तो इससे ये सब प्रयास हमारे सबके हाईकमान, हमारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सिंधिया जी, हमारे शेजवलकर साहब, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सबके सामूहिक प्रयास से ये सब विकास का पहिया चल रहा है। इसका लाभ आने वाले समय में ग्वालियर की जनता को मिलेगा। जो आपने बताई हैं चीज़ें, और यदि आपके जैसी टीम है जो ग्वालियर के विकास के लिए लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से हमको शंका नहीं करना चाहिए कि आने वाले वक्त में क्रांति होने वाली है और ग्वालियर विकास के नए आयामों की तरफ बढ़ने वाला है।